लॉन्च हो रहा है ये वीडियो आपका? आप जब कहेंगी तब लॉन्च कर देंगे। नहीं अभी 1 घंटे में होगा। इट्स 6 p.m. 4:40 ना 6 p.m. On YouTube or anything on anywhere YouTube, on else? Facebook, on your channel, on my channel, on everyone's channel. सर आप में वो एक्टिंग वाले जो चार्म आ गया ना, आ गया सीख रहा हूँ बाबूजी, सीख रहा हूँ। आपसे जितना सीखा है उतना बस वही मुझे कोई मौका दे दे और बस दैट्स इट। पूरा अभिनेता के रूप में आप आजकल लोगों को संबोधित कर लेते हैं। देखिए म्यूज़िक तो एक समंदर है और हम तो उसमें तो अभी डूबना और है। तो अभिनेता वगैरह ये सब तो अपने आप में एक काफ़ी जुड़ा हुआ है। ये दोनों आर्ट फॉर्म कला दोनों है जुड़े हुए हैं। बट म्यूज़िक एक ऐसा समंदर है जैसे उसमें पहले डूब तो जाए पूरा। अभी डूब रहे हैं लेकिन और डूबना है। सो एक्टिंग इज़ समथिंग विच आई मीन आई लव डूइंग इट। बहुत मज़ा आया मुझे पिछले 2-3 महीने पहले जो लव शॉट्स जो रिलीज़ हुई थी, मैंने काफ़ी कुछ सीखा उससे भी। पर जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है एज अ म्यूजिशियन, एज अ कंपोज़र, वो एक्सपीरियंस मैं कहीं ना कहीं अपने एक्टिंग में ले आया हूँ। इतने अच्छे अच्छे कमाल के अभिनेता जैसे बच्चन साहब है, इरफान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, इन सब की फिल्मों का म्यूज़िक कहीं ना कहीं हम शामिल थे उनके एक्टिंग करियर्स में। तो उनको फॉलो किया है, उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। और मेरी खुशनसीबी है कि जब हम वीडियोस करते हैं, जैसे शक्ति के साथ वीडियोस करते हुए, कंफर्ट जोन होता है। और एज एन आर्टिस्ट, एज अ म्यूजिशियन, जो फ्रीडम हमें मिलती है एक्ट करने की, हमारा खुद का ही म्यूज़िक, खुद का जो गाना है उसको ही एक्ट करने का जो एक फ्रीडम मिलता है, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये चीज़ मैं ज़रूर अपने दोस्तों जो डायरेक्टर्स हैं उनको ये क्रेडिट दूंगा कि हमें वो उतना फ्रीडम मिलता है, इसलिए हम कुछ आगे कर सकते हैं। नहीं, मैं पहले के समय में देखा करते थे एक ही म्यूजिक डायरेक्टर एक पूरी फिल्म करता था। जी। नाउ वी सी कई लोग एक साथ मिलके। बड़ा मुद्दा पकड़ा आपने, वाह वाह जी। सहमत है, मतलब पूरी तरह से आपको नहीं, कलात्मक ज़रा भी नहीं। मैं समझता हूँ कि हर कंपोज़र में हर तरह की क्वालिटी होती है। वो एक रोमांटिक गाना कर सकता है, एक एक्शन गाना कर सकता है, एक ड्रामेटिक गाना कर सकता है, एक सेपरेशन का गाना कर सकता है, एक सूफी का गाना कर सकता है। म्यूज़िक एक फीलिंग है, एक भावना है। और वो हर म्यूज़िशियन में कहीं ना कहीं कूट कूट के भरी भरी हुई है, जो सक्सेसफुल है वो। और अगर आप एक कंपोज़र के वैसे भी एक फिल्म में 4 या 5 ही गाने होते हैं, तो अगर वो भी अलग अलग कंपोज़र करता है तो कहीं ना कहीं मैं सहमत नहीं हूँ। कहीं ना कहीं क्या, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमारे साथ ऐसा 1-2 बार हुआ है और मैंने अपनी नाराज़गी डायरेक्टर से मैंने बयां की है। और हमने तो डिसाइड किया कि हम ये नहीं कर सकते हैं। बिकॉज फिल्म में एक फीलिंग, जो एक होमोजीनियस फीलिंग होती है कि एक ही, चाहे वो गाना जैसे रब ने बना दी जोड़ी हो, हौले हौले और डांस पे चांस और तुझ में रब दिखता है और हमें राई प्यार के, सब अलग अलग गाने हैं, सबका अलग फीलिंग है, अलग इमोशन है, अलग सिचुएशन है। पर कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी है साउंड में, और वो कंपोज़र ही दे सकता है आपको। यानी एक ही कंपोज़र दे सकता है। अलग अलग कंपोज़र आपको अलग अलग यूनिफॉर्मिटी उसमें बदल जाती है। और तो और स्क्रीन क्रेडिट, एक फिल्म में एक कंपोज़र की एक पहचान रहती है। रब ने बना दी जोड़ी, सलीम सुलेमान। चक दे इंडिया, सलीम सुलेमान। कल हो ना हो, शंकर एहसान लॉय। दिल से AR रहमान। एक फिल्म की एक पहचान हो जाती है कंपोज़र के साथ। फिर अगर वो अलग अलग कंपोज़र होता है तो वो बिखर जाता है। और उसके अंदर जो हमारी लगन भी होती है एज अ कंपोज़र, यार मैं तो एक ही गाना कर रहा हूँ, छोड़ो ना यार, एक हो जाता है एक फीलिंग। हम वी आर ऑल ह्यूमंस, हम सब इंसान हैं और हम सब फील करते हैं एक तरीके से। सो इट्स ट्रस्ट कम हुआ सॉरी, म्यूजिक कंपोजर्स के प्रति डायरेक्टर्स का ट्रस्ट हाँ कहीं ना कहीं नहीं, ट्रस्ट कम नहीं हुआ है। अब देखिए, अगर आपको आप जनरली दुकान में जाते हैं खरीदी करने के लिए और आपको एक ही दुकान से शर्ट, पैंट, जूते, बेल्ट वगैरह सब मिल जाता है, तो आप क्यों जाए। पर अगर आपको सामने से डिज़ाइनर आपके घर आके शर्ट दे जाए,
दूसरा डिज़ाइनर आपको दूसरी दुकान से पैंट दे जाए तो आप क्यों बाहर जाओगे? सिंपल ऐसा। तो कहीं ना कहीं वही हो रहा है और इट्स गुड। आई मीन एक चेंज है, मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन यू नो वी आर हैप्पी कि हम ऐसी फिल्म्स कर रहे हैं जहाँ पे डायरेक्टर हमें फुल रिस्पेक्ट, इज़्ज़त और अहमियत देता है कि नहीं, सब गाने आप करोगे और आप आपकी तरह आपकी टेस्ट के करोगे और आपके स्टाइल के करोगे, तो वो हमें इज़्ज़त मिलती है और वो अहमियत मिलती है, तो हम करते हैं। क्या म्यूजिक कंपनीज का दबदबा की वजह से होता है? ये शायद हो सकता है। मैं इतना पॉलिटिक्स में नहीं घुसता हूँ एंड आई रियली डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट जहाँ तक मेरा रिलेशन है डायरेक्टर के साथ, हम ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं जो यू नो एस्टैब्लिश्ड है और जो जिनमें वो खुददारी है कि वो हम एक ही कंपोज़र के साथ करेंगे। सो खुश नसीब है हम दैट वी हैव दैट लिबर्टी ऑफ वर्किंग विद अमेजिंग फिल्म मेकर्स। उसके आगे क्या होता है और वो क्या पॉलिटिक्स है और क्या दबदबा है रिकॉर्ड लेबल्स का और म्यूज़िक कंपनीज का, ये मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं इस मेरा ये अपने आप में एक मंदिर है मेरा स्टूडियो, और मैं इसे यू नो घर से यहाँ और यहाँ से घर, दैट्स इट। एक चीज और, आपको लगता है कि ये जो आजकल जो पहले जो हमारे सिंगर्स थे बड़े से सोनू निगम वगैरह, उनका मतलब इन दिनों कम हो गया, नए यंग सिंगर्स नए लोग ज़्यादा आ गए हैं, और इस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं आप कि मतलब हाँ। श्रेया, सुनिधि ना वो सिंगर्स करते हैं, अपने निकालते हैं, लेकिन उतना देखिए मेनस्ट्रीम नहीं है अब। देखिए लोग नए नए सिंगर्स को ट्राई करते हैं और यू नो आई थिंक ये तो हर ये एक्चुअली मैं अपने आप के लिए अगर अपने आप में कहूँ तो हम खुद भी नई नई आवाज़ें ट्राई करते हैं, पर कुछ कुछ गाने हैं जो यू नो दैट जो श्रेया घोषाल जो एक्सपीरियंस ले आएंगी वो श्रेया ही कर सकती है, और वो ऐसी बात नहीं है कि दूसरी कोई सिंगर नहीं कर सकती, कि हमें सिर्फ श्रेया की आवाज़ नहीं चाहिए, श्रेया का एक्सपीरियंस भी चाहिए। जो इतने साल उसने माइक पे जो उसकी आवाज़ उसने खेल के जो गाया है, जिस तरह से यू नो उसकी आवाज़ गूंजती है पर्दे पे, तो वो अपने आप में एक यू नो उसकी एक ब्यूटी है, उसकी एक अहमियत है, और वो हम चाहते हैं कुछ कुछ गाने में। बट कुछ कुछ गाने में हम चाहते हैं कि नहीं, एक नई नई आवाज़ भी कोशिश हो जाए, ट्राई कर लेते हैं, लेट्स डू इट, और वो अच्छी भी लगती है। सो राज, बिफोर आई आस्क यू, सलीम, एक चीज आपको लगता है रॉयल्टी वाला इशू, सॉरी क्यों? मतलब रॉयल्टी वाला इशू हुआ था, हाँ। उसके बाद से ये चीजें ज्यादा हो गई कि मतलब सीनियर सिंगर्स मतलब एक उसमें चले गए। यार मेरे हिसाब से मुझे आपको सवाल करनी चाहिए, बिकॉज मुझे ऑनेस्टली कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, पर शायद आप जिस तरह से सवाल कर रहे हो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा इसके बारे में पता है। मैं सच्ची में मुझे नहीं पता, हम लोग इतने बिजी रहते हैं, इतने मसरूफ रहते हैं हमारे कामों में, दैट आई रियली डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद दिस रॉयल्टी सिचुएशन। पर जी ऐसा कभी कभार ऐसा उड़ती खबर मिल जाती है कि यस यू नो द पीपल आर नाउ पेइंग रॉयल्टीज एंड यू नो व्हाटएवर। मैं अपने आप में अगर मेरे बारे में कहूँ तो मुझे मेरे बारे में कहता है कि यस वी डू गेट पेड रॉयल्टीज़, क्योंकि हमारे अग्रीमेंट्स ऐसे हैं कि जिसके साथ में हम काम करते हैं तो वो हमें बहुत ही इज्जत से और बहुत ही खुशी से रॉयल्टीज़ देती है। Raj, I request you to sing few lines of the song. Yes, now we are talking. But before that, आपके पिताजी तो पूरे मतलब सामाजिक मुद्दों का और लेकर पूरे मुंबई में पूरे वो करते रहते हैं। आप क्या करते रहते हैं? आंदोलन। कभी दिल्ली में, कभी कश्मीर में। बिल्कुल you also sing it. आप भी इतनी मतलब उन्हीं मनोभाव मतलब you also have those sensibilities what been जी बिल्कुल। मैं सिंस आई ग्रोन अप इन एन एनवायरनमेंट वेयर मैं खुद एक कश्मीरी पंडित हूँ, और मैं आई हैव ग्रोन अप विद इश्यूज अराउंड मी दैट आई हैव बीन एबल टू रिलेट टू, और हाँ आई मीन हर बेटा अपने पिता को फॉलो करने की कोशिश करता है, तो मैं उनको देखता हूँ और उनसे प्रेरित होकर मैं अपने ओपिनियंस मेरे होते हैं, मैं किस तरह से व्यक्त करता हूँ, कहाँ करता हूँ, वो शायद अलग हो, बट आई फुली सपोर्ट हिम बिकॉज बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फलेसली किसी और के लिए काम करते हैं, और मेरा ये मानना है कि वो मेरे पिताजी जो है वो उनमें से एक हैं,
और उन्होंने, मैंने बचपन से उनको देखा है, कश्मीरी पंडित का इशू हो, एनवायरनमेंट को लेके इश्यूज हो, आज भी उनका एक कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस है विद द चीफ मिनिस्टर के साथ, उनकी कुछ प्रेजेंटेशन है अबाउट द न्यू डीपी प्लान BMC वर्कर्स के साथ, एंड यू नो, सो ही इज कॉन्स्टेंटली एट इट, एंड आई फील एब्सोल्युटली प्राउड दैट ही इज डूइंग व्हाट ही इज डूइंग, अपार्ट फ्रॉम हिज क्रिएटिव प्रोसेस विच इज़ फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज, TV शोज, उनका ये जो एक साइड है उनकी पर्सनालिटी का, वो मुझे बहुत खुशी देता है। तो मैं उससे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, और मैं आई मीन मेरी जो पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं उसमें दिखती है। सर जल्दी से जुहू सर्कल का फ्लाईओवर बन जाए। वो आई थिंक आपको प्रॉब्ली BMC में शायद कुछ फ्लाईओवर बनवाने की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे बात करनी पड़ेगी। ये उन्होंने शुरू किया था, देखिए उन्होंने मेरे को, चलिए आप गाना सुना दीजिए। जैसा आपका ओके। तो सलीम थोड़ा- words करिएगा थोड़ा कुछ बजाओ ना। हाँ, पेटी ले आओ। बॉक्स ओके। आइए। एक इंडिया हो तो ऐसा हो, जहाँ नफरत नहीं, डर का नहीं, जीत का शोर हो प्यार वाला, मुस्कान वाला, हो एक इंडिया, हैप्पी वाला, हो एक इंडिया। हैप्पी वाला हो Yeah. हो प्यार वाला, मुस्कान वाला, हो एक इंडिया, हैप्पी वाला, हो एक इंडिया। हैप्पी वाला। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप वीडियो तो देख लो, हाँ वो सीडी देंगे ना, वी स्पीक वाले देंगे। वो सीडी तो आप जाके देख फेंक दोगे। We request you all to please like the video, share it, Yeah, spread please. it as much as you can. आप लोग आप या उसको spread कीजिए अपने loved ones को, उनका भी दिन हैप्पी कर दीजिए। या Thank you. नो, इट्स रियली अ वीडियो जो आप लोग को पसंद आएगा। इट्स नॉट लाइक इट्स अ सॉन्ग दैट यू नो आप सुन, आपको अच्छा लगेगा अगर आप जितनी बार बार सुनने की एक इच्छा होगी आपको। सो आई होप दैट यू गाइज आपके यू नो आपके ज़रिए, आपके जो यू नो पावर, मीडिया की पावर के ज़रिए ये गाना लोगों तक पहुँचे और लोग पसंद करें। थैंक यू। For sure. Thank you. Thank you all. थैंक यू सो मच। शुड वी शो देम? एक सेकंड आप तीनों खड़े होकर, like if you going on post together. पोज